स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लंबे गहरे श्वास भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। लगभग 5 सेकंड का समय श्वास को भरने में और लगभग 5 सेकंड का समय श्वास को छोड़ने में लगे। श्वास प्रश्वास की ये आहुतियां हैं जिससे हमारा जीवन यज्ञीय बनता है। पुरुषो वाव यज्ञ। एक तो बाहर हम अग्निहोत्र करते हैं, उसमें आहुतियां प्रदान करते हैं। ये आंतरिक यज्ञ हो रहा है, इससे जीवन सुगंधित हो जाता है, सुरभित हो जाता है, जीवन दिव्य बन जाता है। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जिनका सामर्थ्य अधिक है वो तीव्र गति से कर सकते हैं। 1 ही मिनट में समाधि लग जाती है। आप प्राणायाम करते करते अपने आप ही एकाग्र हो जाते हैं, अपने स्वरूप में, अपने निजता में, अपने अधिष्ठान में अपने आप अवस्थित हो जाते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द, हर्निया, कमजोरी, कोई विशेष रोग नहीं है, वैसे तीव्रता पूर्वक मेरे साथ कीजिए। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द, हर्निया आदि है, वो मत करना, वो धीरे धीरे ही करना।
से लगभग 1 मिनट भी आप कर लेते हैं तो निर्विकार, निर्विचार, निर्वैर, निर्द्वंद्व, निश्चिंत, निर्विकल्प हो जाते हैं। माने मन की चंचलता जो योग के लिए सबसे बड़ी बाधा है, योग में सबसे बड़ी बाधा है मन की उद्विग्नता। जब ऐसे आप वेग पूर्वक प्राणायाम करते हैं ना, तो एक तो आपके माथे पर पसीना आने लगेगा, है? पूरे शरीर में ऊर्जा पैदा हो जाएगी। तो जिनका जितना सामर्थ्य, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे वेग पूर्वक कर लेना 1 मिनट तक, 1-2 मिनट ऐसे वेग पूर्वक, फिर आराम आराम से कर लो। और योगाभ्यास करते हुए एक बात जो हमेशा कहता हूं, योग के समय गुरु सत्ता को, ब्रह्म सत्ता को, भागवत सत्ता को सर्वोच्च स्थान पर रखो। अपने मन की फ्रीक्वेंसी किससे जुड़ी रहनी चाहिए? गुरु और भगवान से। जब हमारी मन की फ्रीक्वेंसी, जब हमारे मन के तार समर्थ गुरु सत्ता से और भागवत सत्ता से जुड़े रहते हैं, तो फिर हम ऊंचे उठते रहते हैं। ये उच्च चेतना में, इस दिव्य चेतना में, इस भागवत चेतना में हमारा आध्यात्मिक विकास होता रहता। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्थाः, अधो गच्छन्ति तामसाः। भस्त्रिका के बाद फिर कपालभाति भी लय के साथ करना, जिसका जितना सामर्थ्य हो। मैंने एक सूत्र दिया है आपको, अपना सामर्थ्य बचा के नहीं रखना। चाहे आप कोई व्यायाम कर रहे हैं, चाहे आप कोई आसन कर रहे हैं, चाहे प्राणायाम कर रहे हैं, पूरे समाहित हो जाओ, पूरा अपने आप को झोंक दो, पूरा अपने आप को सौंप दो। कपालभाति ऐसे भाव से, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में नहीं, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में नहीं, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा
जाऊं मैं, अर्पण कर दूं जगती भर का, अर्पण कर दूं जगती भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अर्पण कर दूं जगती भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। पूरे एकाकार होकर के प्रभु के साथ तब प्राणायाम करो। फिर देखो प्राणायाम का लाभ सहस्रों गुना अधिक मिलेगा आपको। प्राणायाम ज्यादा पोटेंशियल हो जाएगा। होम्योपैथी में जब दवाएं जाती कहती है इसकी इतनी पोटेंशियल है, उसमें मूल द्रव्य कुछ भी नहीं होता है, वो संस्कारों के आधार पर, एनर्जी के आधार पर वो दवाई बनाई जाती है। तो प्राणायाम से इतनी एनर्जी आपको मिलेगी, आप पूरी तरह से रूपांतरित हो जाएंगे एक दिन में। एक दिन तो बहुत लंबा कालखंड होता है, एक क्षण में बस भगवान को पूरी तरह समर्पित होकर के करें, सारी ज्ञान का, सारी शक्तियों का, सारी ऊर्जा का। ये जितनी औषधियां इस ब्रह्मांड में, 4 लाख से ज्यादा पेड़ पौधे वनस्पतियों का तो मनुष्य को पता लग चुका है। सारी औषधियों के मूल में तो प्रभु की शक्ति है। तो भगवान नाम तो सबसे बड़ी औषधि है, भगवान का नाम तो सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा समाधान है, सबसे बड़ा हमारा संबल है। तो ऐसे भाव से करने पर ना सारे रोग तो मिटते हैं, भव बंधन भी कट जाते हैं, सारे विकार मिट जाते हैं, सारा अंधेरा छट जाता है। ततक्षयते प्रकाश श्रवण। आइए आप भी मिलकर के एक बार मेरे साथ गाइए। मुझ में तुझ में बस भेद ही, मैं नर हूं तुम नारायण। प्रभु बस अब मैं भी नर से नारायण बनने की इस यात्रा पर चल पड़ा। अब तो आपके साथ एकाकार होकर के जीऊं, आपका सच्चा प्रतिनिधि, प्रतिरूप, आपका मूर्त रूप होकर के जीऊं। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे
सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। भारत माता मंदिर के संस्थापक पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद महाराज जी ने ये भजन लिखा था बहुत पहले। तो इस बार कुंभ मेले में हमने उनसे बोला, महाराज ये भजन तो बहुत अच्छा लिखा, इसमें एक शब्द थोड़ा सा ठीक नहीं था। तो बोले ठीक है, उसका संशोधन कर लेते हैं। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, ऐसे गाते रहते थे। तो मैंने कहा भगवान के हाथों में हार कभी नहीं होती है, वहां तो विजय ही होती है। तो पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, हमारे गुरु जी के भी गुरु हैं, जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे तब उनके पास जाया करते, तब वो कहते थे भगवान के हाथों में हार तो होती ही नहीं है। अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, वेद का उद्घोष है, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आए। मेरे दाएं हाथ में मेरा कर्म है, मेरा पुरुषार्थ, और बाएं हाथ में विजय। अग्नि ही अस्मि जन्मना जात वेदाघृतम में चक्षुमृतम आसन अर्क स्थितात् रजसो विमानो अजस्रो घर्मो हविरस्मिना। ऐसा हमारे मन में न संकल्प होना चाहिए, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं। मैं मोटापे के सामने भी पराजित होने वाली, इसको भी पटकनी देने वाली हूं। बीमारियों के सामने हम पराजित हो जाते हैं, लाचारियों के सामने पराजित हो जाते हैं, शरीर के सामने हार जाते हैं। अरे शरीर पर भी विजय पाओ, इंद्रियों पर, मन पर भी विजय पाओ, कपालभाति करते जाओ। तुम तो जब मैं थोड़ा भी बीच में कुछ उपदेश प्रवचन सत्संग कराता हूं तो तुम ना उसी में फिर भूल जाते हो प्राणायाम करना। ऐसा मत किया करो। तो आज से संकल्प ले लो, मैं कभी भी पराजित नहीं होऊंगा। जब एक रोटी से गुजारा हो सकता है तो दो रोटी खाते हो, तो इसका मतलब तुम रोटी के सामने हार जाते हो, रोटी जीत जाती है। फिर रोटी को तुम नहीं खाते, रोटी तुमको खाती है। तुम्हारे ये छोटी सी बात है। यदि एक मुट्ठी भर खाने से तुम्हारी जिंदगी का बसर हो जाता है, तो उससे ज्यादा क्यों खाते हो? तुम खाने के सामने पराजित ना हो, तुम रसना से पराजित ना हो, तुम वासना से पराजित ना हो, तुम आंखों से पराजित ना हो। कुछ लोग इतने ज्यादा आंखों के गुलाम हो जाते हैं, उनको आंखों के सामने कुछ ना कुछ मनोरंजन भरे दृश्य चाहिए। कुछ आंखों के सामने हार चुके हैं, कुछ कानों से पराजित हो चुके हैं। ये छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक बहुत गहरी बात है। किसी भी चीज के गुलाम मत बनना। अपनी बुरी आदतों के सामने हार जाते, कुछ नींद के सामने हार जाते, सुबह उठ ही नहीं पाते। तुम शरीर के, अपनी इंद्रियों के, अपने मन के स्वामी हो, तुम मालिक हो, तुम गुलाम नहीं हो। सब जगह आदमी को फ्रीडम चाहिए, सब जगह चारों ओर आजादी के नारे गूंज रहे हैं। पिछले दिनों तो जेएनयू में बहुत बड़ा विवाद ही हो गया, आजादी 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 आजादी, भारत की करेंगे बर्बादी। अब बेवकूफ हैं, यही नहीं पता कि आजादी और बर्बादी क्या होती है। योग सच्ची स्वाधीनता है, एक बाहर की स्वाधीनता। यह सच है कि बाहर किसी को पराधीनता नहीं चाहिए, इसलिए 7 लाख से अधिक वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे करके, अपने आप को न्यौछावर करके इस भारत माता को पराधीनता की बेड़ियों से स्वाधीनता दिलाई, पराधीनता की बेड़ियों से मुक्ति दिलाई। वो बाहर की आजादी। गुलामी बहुत दुख देती है।
तो अपने मालिक बनकर के जियो। इसलिए हम लोग हैं स्वामी। क्या हैं? स्वामी। तुम लोग भी बोलते रहते हो अपनी पत्नी के स्वामी तुम भी हो, और हम भी स्वामी हैं बिना पत्नी के स्वामी। स्वामी जो स्वयं में रहता है वो स्वामी। तुम सारे स्वामी हो, तुम सारी ही स्वामिनी हो। अपने स्वयं में जियो। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। खैर, ऐसे लय के साथ करना, लय के साथ करो। और फिर देखो, योग में जिन बड़े सत्यों का संकेत महर्षि पतंजलि ने सूत्रों में किया है, अथ योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जो मन में उठा उधर ही बह गया, ये तो भोग है। वृत्ति सारूप्य में नहीं जीना। तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, अपने स्वरूप में जीना। और अपने स्वयं में संपूर्ण ब्रह्मांड है, अपने भीतर ही सब कुछ है। सारा ज्ञान, सारी शक्तियां, सारा सामर्थ्य, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, सुख, समृद्धि, शांति, स्वाधीनता, सफलता, सारा वैभव अपने भीतर है। मनुष्य तू बड़ा महान है, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। खुद को जान, जरा शक्ति पहचान। तो स्वयं इस धरती का भगवान है। अपने आप को कभी भी दीनहीन, दुखी, दरिद्र, असहाय, बेबस, लाचार नहीं समझना। कपालभाति करते करते मैं आपको योग सूत्रों का मर्म बता रहा हूं। पूरी तरह से अंतर्मुखी होकर के करो। परान चिखानी व्यतृणत स्वयं भूः तस्मात् परान पश्यतिरान्तरात्मा कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृतचक्षुः अमृतत्वमिच्छन् प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थः मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः सदा उच्यते। अंतर्मुखी हो, स्थित प्रज्ञ हो, मूल से जुड़ जाओ। मूल में एक ही भगवान है, भगवान ही की महिमा का विस्तार है सारा ब्रह्मांड। ये सत्य जिसको विदित हो गया है, इस सत्य का जिसको बोध हो गया है, और इस सत्य की शरणागति में जो आ गया है, उसके लिए सारे शुभ के द्वार उद्घटित हो जाते हैं। ऐसे लेके तना निरोग हो जाएगा, मन पावन हो जाएगा, तथा क्षेत्र प्रकाश होगा, सारा अंधेरा छट जाएगा। जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, आएगा परमात्मा तुझको।
आएगा परमात्मा तुझको नजर आएगा, परमात्मा तुझको नजर आए ना दिल का तू पहले साफ कर, आए ना दिल का तू पहले साफ कर। भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोल ना, भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोल ना, भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोल ना। जितना भी करना हो अपने आप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, आए ना दिल का तू पहले साफ कर। जिंदगी में भूल कर ना पाप की ओर एक पग भी आपका आगे नहीं बढ़ेगा। प्राणायाम करने से रोग तो मिटते ही है, ये तो पहली घटना है, ये तो पहला कदम है, पहला चरण है योग के पथ पर। कोई गलत काम करने की इच्छा नहीं हो, पाप की ओर पग ही आगे नहीं बढ़े। तन निरोग हो जाएगा, मन निर्मल पावन हो जाएगा, जीवन ही पावन दिव्य हो जाएगा। रोग मुक्त, तनाव मुक्त, व्यसन मुक्त, बुरी आदतों से मुक्त, स्वस्थ सुखी शांतिमय जीवन जीने का पथ है योग। अपने शरीर इंद्रियों और मन पर विजय, ऐसे इस संसार को जीते।